ये कहानी एक छोटी लड़की तानिया और उसके परिवार की है। तानिया की माँ अचानक ल्यूकेमिया से पीड़ित हो जाती हैं। डॉक्टरों ने बताया कि अगर तानिया का वजन 90 पाउंड से कम हुआ तो वह अपनी माँ को बोन मैरो दान नहीं कर पाएगी। इसी वजह से तानिया 2 महीने में 30 पाउंड तक बढ़ जाती है। वह अस्पताल की कैंटीन में दूसरों के बचे हुए चर्बी वाले खाने तक खा जाती है, जिससे कैंटीन की आंटी चौंक जाती है। पर डॉक्टर की एक बात सुनकर वह समझ जाती है कि तानिया यह सब अपनी माँ को बचाने के लिए कर रही है। तानिया के पिता इस सब से अनजान है। इस बीच नगर के प्रमुख व्यवसायी आदित्य, जिनकी मां अचानक बीमार हो गई है, अस्पताल की ओर दौड़ते हैं। आदित्य और सिया की कहानी 5 साल पुरानी है। वे एक समय में एक दूसरे के करीब थे। सिया उनके बच्चे की मां थी, पर आदित्य अचानक अंधा हो गया, जिससे सिया ने उसे छोड़ दिया और दावा किया कि उसने बच्चा गिरा दिया। सिया ने अपनी आंखें भी अनाम रूप से आदित्य को दान की थी। इन वर्षों में आदित्य ने किसी और से संबंध नहीं बनाया। उनकी माँ रोज उनसे शादी कर आगे पीढ़ी बढ़ाने की बात करती थी। इस बीच तानिया अपनी माँ के साथ अस्पताल में होती है, जानती है कि उन्हें अपनी माँ की मदद के लिए बोन मैरो दान करना है। तानिया की माँ ने अस्पताल की छत से कूदने की कोशिश की, पर तानिया और आदित्य समय रहते पहुंचे और उन्हें बचा लिया। तानिया ने आदित्य से उसकी मदद लेने की कोशिश की, पर आदित्य ने पहले मोबाइल छीन लिया। तानिया की माँ के लिए जरूरत की सर्जरी का खर्चा बहुत अधिक था। तानिया अस्पताल में मदद मांगती है। इस बीच आदित्य की माँ तानिया को देखकर खुश होती है और तानिया को 50 लाख रुपए देती है ताकि वह सर्जरी करवा सके। तानिया आभार व्यक्त करती है, लेकिन तभी रिया, घर की लड़की, आती है और तानिया और सिया को परेशान करती है। वह दावा करती है कि तानिया ने उसके विदेशी फल तोड़े हैं और 10 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। सिया ने उसे रोकने की कोशिश की, पर धक्का खा जाती है। इस समय आदित्य वहां पहुंचते हैं, लेकिन वह अपनी माँ की बात मानते हैं और तानिया को पैसे लेने देते हैं।